काचर बोर मतीरा मेवा सास राबड़ी घर घर सेवा ऐसा है सुरू मेरा। नमस्कार मित्रों, हवेलियों का शहर धरती धौरारी के लेखक कन्हैयालाल सेठिया की जन्मभूमि, चांदी के गोले दागने वाले राजाओं की भूमि चूरू में आपका हार्दिक स्वागत है। चूरू की स्थापना जाट गोत्र कालोर के वंश राजा सुवारू जाट ने 4 मई 1620 ईस्वी में की थी। चूरू शेखावटी क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो आइए मित्रों, चूरू के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानते हैं। चूरू का किला चूरू का सबसे खास महत्वपूर्ण स्थान है। इस किले के अंदर से लड़ाई में लोहे के बजाय चांदी के गोले दागे गए थे। एक समय में चूरू की सेना की कैनन आग का गोला समाप्त हो गया और इन्हें छोटे गोला बारूद के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उस समय चूरू के सभी नागरिकों ने अपने चांदी के आभूषण दान किए थे। चूरू के लोहारों ने चांदी के आभूषणों को फिसलाकर उसमें से तोपों के लिए आग के गोले बनाए। फिर चांदी के गोलों को तोपों से निकाल दिए जाने के बाद इस कार्रवाई के साथ प्रतिद्वंदी की सेना हैरान थी। चूरू के नागरिकों की भावनाओं को देखकर विरोधी सेना पीछे हट गई। लोगों के मान, त्याग और राज्य के प्रति उनकी भावना को देखते हुए दुश्मनों ने भी इस किले को जीतने के लिए विचार छोड़ दिया और एक बार फिर किले को अपनी प्रतिष्ठा के साथ क्षमता भी वापस मिल गई। सेठानी का जोड़ ये सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि मानवता की मिसाल भी है। इस जोड़ का निर्माण सेठानी ने उस वक्त करवाया था जब पूरा प्रदेश सपनिया की अकाल की चपेट में था। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। ऐसे में न केवल इंसानों बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी ये तालाब जीवन स्रोत बन गया। सेठ भगवान दास बागला की पत्नी ने इस जोड़ का निर्माण करवाया। सेठानी जोड़ पर कई हिंदी और राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। हिंदी फिल्म गुलाबी का एक गीत यहाँ फिल्माया गया। राजस्थानी फिल्म रामू छन्ना, लाड़ेश्वर भाभी, आपन तो बेटी बचाने की यहाँ शूटिंग हुई। लोग दूर दूर से इस जोड़ को निहारने और इसकी स्थापत्य कला को देखने के लिए आते हैं। सालासर धाम विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी का मूंछों वाला मंदिर सालासर में है। प्रत्येक वर्ष यहाँ 2 बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। ये मेले चैत्र और आश्विन पूर्णिमा माह में लगते हैं। लोगों की लाखों की संख्या में भक्तगण देश विदेश से सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य ये जगह मुख्य रूप से काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको काले हिरण और सिंकारा उछलते कूदते गुलासे भरते हुए मिल जाएंगे। इस अभ्यारण्य में कई अन्य जानवर जैसे लोमड़ी, जंगली बिल्ली के साथ साथ पक्षियों की कई प्रजातियाँ भी देखी जा सकती है। सुराना हवेली ये 6 मंजिला इमारत है। इस हवेली की खिड़कियाँ पर काफ़ी खूबसूरत चित्रकारी की गई है। इस हवेली में 1111 खिड़कियाँ और दरवाजे हैं। चूरू की विभिन्न जगह की हवेलियां पर बनी चित्रकला पूरी दुनिया में ओपन आर्ट्स गैलरी के नाम से जानी जाती है। गोगा जी का मंदिर ददरेवा लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। इससे शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है क्योंकि गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए यहाँ पर उनका सिर गिरा था। कोठारी हवेली इस हवेली का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने करवाया था, जिसका नाम उन्होंने अपने गोत्र के नाम पर रखा। इस हवेली पर की गई चित्रकारी काफ़ी सुंदर है। कोठारी हवेली में एक बहुत कलात्मक कमरा है जिसे मालजी का कमरा कहा जाता है। इसका निर्माण उन्होंने सन 1925 में करवाया था। दोदवा खारा ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का राजस्थान के असली ग्रामीण परिवेश का अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ ऊँटों की सवारी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन में भी दोदवा का विशिष्ट स्थान है। रतनगढ़ चूरू इस किले का निर्माण बीकानेर के राजा रतन सिंह ने 1820 ईस्वी में करवाया था। इस जगह के आसपास कई हवेलियां भी है। रतनगढ़ ये एक ऐतिहासिक किला है। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बबूता सिद्ध का मेला ये मेला चूरू जिले में सगोई तारानगर में भादवा सुदी सप्तमी को भरता है। तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ में स्थित भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर 1994 में वेंकटेश्वर फाउंडेशन के सोनलाल जनोदिया ने बनवाया था। दक्षिणी भारत की शैली में बना बहुत ही सुंदर और कलात्मक मंदिर है। इनका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने किया था। उत्तरामुखी सिद्धि मंदिर सुजानगढ़ में स्थित ये मंदिर कांस की जड़ाई व स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का पूरा नाम सागर सिद्धि मंदिर है। धर्म स्तूप सर्व धर्म सदाव का प्रतीक है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। स्तूप के अंदर भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, जगदम्बा और शंकराचार्य की मूर्ति लगी है। आज़ादी से पूर्व 1930 में यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों को जेल में डाला था। साहबा का गुरुद्वारा तारानगर के साहबा का ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी या गोविंद देव जी के आने की स्मृति से जुड़ा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। तो आइए अब चूरू के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। धरती धौरारी
कविता के लेखक कन्हैयालाल सेठिया चूरू जिले के सुजानगढ़ के निवासी थे। चूरू के प्रमुख नगर रतनगढ़, सादुलपुर, सरदार शहर, सज्जनगढ़, तारानगर, बिंदासर आदि है। चूरू का वाहन पंजीकरण संख्या RJ10 है। चूरू का पिन कोड 331001 है। चूरू की संदन कला भी बहुत मशहूर है। मालजी कलाकार जहांगीर परिवार जो 1950 से इस कला में लगे हुए हैं, उनके परिवार में सोतमल, नौरतमल, ओम प्रकाश, चौथी पीढ़ी राहुल एवं मनीष सभी वर्षों से ये कला बनाते आ रहे हैं। विश्व का प्रसिद्ध धन कुबेर तथा स्टील किंग के नाम से विख्यात लक्ष्मी नारायण मित्तल भी मूलतः चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। खेलों में नाम रोशन करने वाले कृष्णा पूनिया, देवेंद्र जाजड़िया इसी जिले के खिलाड़ी है। राजस्थान का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक सालासर चूरू में स्थित है। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है। चूरू में पीला पोमसा व ओढ़नी की रंगाई होती है। चूरू के बिंदासर का गिरनाइट बहुत प्रसिद्ध है। चूरू की मिठाई फीनी मिठाई प्रसिद्ध मिठाई है। चूरू की अपनी पाठशाला के पुलिसमैन धर्मर जी जाखड़ जो घुमतू बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। चूरू के सुभाष सारण जिनकी पढ़ाने की शैली सरल व सहज है, जिसके कारण वे विद्यार्थियों में छाए हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जयदयाल जी गोविंदका चूरू के निवासी थे। चैनपुरा बड़ा चूरू जिले का राठौड़ राजपूतों का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ राठौड़ों के 500 परिवार बसते हैं। करणी माता का मंदिर चूरू का सबसे बड़ा मंदिर भी इसी गांव में है। इस गांव में कुल 8 बड़े मंदिर है। राजनेता राजेंद्र राठौड़ चूरू के निवासी हैं। खुड़ी राजगढ़ चूरू का सबसे अमीर गांव है। इस गांव की संपत्ति लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला चूरू है। चूरू जिले के अमरपुरा गांव संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलेनियम योजना में चयनित किया गया है। ऐसा ये एशिया का प्रथम है, विश्व का दूसरा गांव है। चूरू के लांबो की ढाणी गांव पूरा नास्तिक गांव है। इस गांव में एक भी मंदिर और मस्जिद नहीं है। लालचंद बादाम वाले चूरू जिले के काष्ठ प्रसिद्ध शिल्पी है। नाटा संग्रहालय चूरू जिले के सरदार शहर में स्थित है। नाटा संग्रहालय अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान भाषा के उत्थान व आंचलिक साहित्य की मुखर करती ओलमा पत्रिका जो चूरू से संबंधित है। चूरू के चर्चित व्यक्ति खेमचंद्र प्रकाश सुजानगढ़ निवासी प्रख्यात संगीतकार लता मंगेशकर के गुरु माने जाते हैं। गौरव शर्मा ने 20 मई 2009 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया। चूरू निवासी गौरव शर्मा और जयपुर निवासी हरनाम सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजरो पर तिरंगा फहराया। कर्नल किशन सिंह राठौड़ प्रतिम महावीर चक्र विजेता किशन सिंह राठौड़ को भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में प्रदर्शित बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चूरू जिले में घोड़ीसार सरदार शहर से थे। 1971 युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह राठौड़ कुसुमडेसर के निवासी थे। भरत व्यास प्रसिद्ध गीत मालिक तेरे बंदे हम के गीतकार थे। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। प्रसिद्ध भजन गायिका हेमलता जिसे भारत की दूसरी लता मंगेशकर कहते हैं, वे मूल निवासी चूरू की थी। रतनगर कस्बे को चूरू का पेरिस कहा जाता है। इस कस्बे की करीब 250 साल पहले जयपुर की तर्ज पर बसावट की गई थी। गांव बसाने को लेकर एक कहावत प्रसिद्ध है कि गांव बचायो बाणियों पार पड़े जब जानियो। गांव बचायो बाणियों पार पड़े जब जानियो। चूरू जिले का सुजानगढ़ को संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। प्रसिद्ध भजन गायक राजकुमार स्वामी सुजानगढ़ के निवासी थे। अलकिया संप्रदाय इस संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी थे, जिनका जन्म चूरू में हुआ था तथा उनकी प्रधान पीठ बीकानेर जिले में है। चूरू का कुल क्षेत्रफल 16,830 वर्ग किलोमीटर है। चूरू जिले का कुल पुरुष जनसंख्या 10,51,446 है तथा कुल महिला जनसंख्या 9,88,101 है। चूरू जिले के अन्य प्रसिद्ध स्थान कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली, जैन स्वर्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण चंद गोतिया हवेली, लक्ष्मी नारायण मंदिर, आठ कुंभी छत्री, गोदिया छत्री, फर्शको पेटेंट हवेलियाँ, श्री शांतिनाथ भगवान मंदिर, मनसा देवी मंदिर, कक्कू फन जोन, रघुनाथ मंदिर, नाथ साधुआ का अखाड़ा, गोयनाका की हवेली, बिगाजी स्मारक, मंत्रियों की मोती हवेली, रामविलास गोया की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, खेमका और पार्कों की हवेलियाँ, टकड़ेतों की छतरियाँ, श्री बाबोसा मंदिर, राम मंदिर, रानी सती मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, गंगा जी का मठ, बीनादेसर का किला, उगोजी महाराज की खड़ाऊ, तिबोर के भित्ति चित्र, यतीजे का उपासरा, स्थानन डोंगरी काली माँ का मंदिर, व्हाइट क्लॉक टावर, इंद्रमणि पार्क, श्यामपुरा का किला, गणेश मंदिर देपालसर, पतना का जोड़, परियारा का किला, श्याम पंड्या मंदिर, गोगाजी का मंदिर झारिया, आचार्य श्री माँ शरवण जी की जन्मस्थली, महाराजा गंगा सिंह की कोठी, पंचमुखी बालाजी मंदिर रतनगढ़, जीण माता मंदिर गागू। यदि वीडियो
पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, वेलकम, राम राम। आई लव शुरू।